7th class. Today we will continue our chapter 2 from the Cholas. The Cholas ruled for almost 4 centuries and their empire was considered as a powerful empire in southern India. जो चोला एम्पायर था या चोला ने जो रूल किया वो कब तक किया, 4th सेंचुरी यानी कि 400 सालों तक इन्होंने राज किया और चोला एम्पायर को सदर्न इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल एम्पायर माना जाता है. तंजौर वॉज देयर कैपिटल और उनके कैपिटल का नाम क्या था, तंजौर, जो कि आप जिसको हम तंजौर कहते हैं. यस बेटा, सी दिस मैप केयरफुली, दिस इज़ नॉट योर बुक, तो ये मैंने कहीं और से अरेंज किया है, तो बेटा सी इट केयरफुली बेटा देखिए. सी दिस इज़ द चोला एम्पायर एंड हेयर इज़ तंजौर, यानी कि जो चोला एम्पायर है उनकी कैपिटल यहाँ पर है. यानी कि प्रेजेंट हम मान सकते हैं कि हमारा जो तमिलनाडु है वहाँ पर चोला एम्पायर था और यहाँ पर ये जो आप पॉइंट 9 देख रहे हैं यहाँ पर तंजौर है, यानी कि तंजौर यानी कि चोला एम्पायर की कैपिटल. और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल साउथ के अंदर डाउन साइड में आपका पांड्यास डायनेस्टी रही है और यहाँ पर है मदुरई यानी कि मद्रास. उससे ऊपर चलेंगे तो द्वार समुद्र, ये हम रीड कर चुके हैं प्रीवियस में. फिर है हमारा होयसलास डायनेस्टी. और बेटा यहाँ पर देखिए ये जो कावेरी आपको दिख रही है ना, ये कावेरी रिवर है, ये यहाँ से ऐसे ये कावेरी रिवर है और उसके ऊपर यहाँ पर ये देखिए ये तुंगभद्रा रिवर है, ये तुंगभद्रा और ये इधर ये कृष्णा है. और उससे ऊपर हम चलते हैं तो कल्याणी, हमने देखा था ना राष्ट्रकूटास कल्याणी, तो वो है, ये इनकी कैपिटल थी राष्ट्रकूटास की मलखेद. यहाँ पर ये महाराष्ट्र पड़ेगा हमारा. उससे ऊपर चलते हैं तो ये देखिए बेटा ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज़ गोदावरी रिवर. ये कौन सी रिवर है, ये गोदावरी रिवर है और इसके गोदावरी रिवर के ऊपर गौड़ यादव डायनेस्टी है. और अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो ये क्या है, तापी रिवर है. तापी रिवर से ये जो आप लाइन दिख रही है ये नर्मदा रिवर है. और यहाँ पे परमार्स थे, परमार डायनेस्टी थी, उसके ऊपर चंदेल्स डायनेस्टी हम रीड कर चुके हैं. इधर गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी है, ठीक है. और ये इधर देखिए ये जो है हमारी गुजर प्रतिहारास डायनेस्टी, ये चौहान डायनेस्टी, ये तोमर दिल्ली के आसपास ये तोमर डायनेस्टी है. और ये जो आप देख रहे हो ये हमारी गंगा रिवर है. और देखिए ये कन्नौज थी हमारी, जो कि हमने रीड किया था, जो ट्राइपर्टाइट जो स्ट्रगल रहा है किसका, पालास का और राष्ट्रकूटास का और गुजर प्रतिहारास का. इन 3 डायनेस्टी को कन्नौज को लेके स्ट्रगल रहा है, क्योंकि ये देखिए इधर यमुना है इधर गंगा है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये कन्नौज डायनेस्टी लोकेटेड थी. इसीलिए ये तीनों पालास, राष्ट्रकूटास और गुजर प्रतिहारास इस फर्टाइल लैंड को एक्वायर करना चाहते थे, अपने कब्जे में करना चाहते थे. और अब इधर चलेंगे, हमने ये छोड़ दिया था. अभी काकतीय है, काकतीय डायनेस्टी, ये वारंगल काकतीय की कैपिटल थी. उसके ऊपर चलिए महानदी रिवर है ये, और ये इधर कोणार्क टेम्पल है. तो इस तरह से बेटा, और ये खजुराहो हमने पढ़ा था, ये यहाँ पर इधर खजुराहो है. तो इस तरह से बेटा सी केयरफुली. और ये देखिए ये जो आपको रिवर दिखाई दे रही है इधर से ये तसांगपो, ये अगर तिब्बत में है तो तसांगपो है, लेकिन जब ये इंडिया के अंदर एंटर करती है तो वी कॉल इट ब्रह्मपुत्रा, हम इसको ब्रह्मपुत्रा रिवर बोलते हैं. और ये हमारी गंगा रिवर है, ये यहाँ से उत्तराखंड से निकल रही है और ये फिर ऐसे यूपी को फर्टाइल करती हुई उसके बाद ऐसे और ये बिहार में से और फिर ये आपकी बांग्लादेश में एंटर हो जाती है. और इधर से ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश मिलकर इधर पर यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें हमने 6th क्लास में भी स्टडी की थी. आपको बस एक बार डायनेस्टीज़ बता रही हूँ कि कौन सी डायनेस्टीज़ कहाँ पर थी. पांड्यास से ऊपर चोलास से ऊपर होयसलास और देन आपकी राष्ट्रकूटास, काकतीय, वारंगल, यादव, परमार, चंदेल, गुजर प्रतिहारास, चौहान, सोलंकीज, तोमर, पालास बंगाल के अंदर हमने रीड किया था. ये सारा पार्ट जो है वो आपका बंगाल का है, ठीक है बेटा. आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मैप ऑफ दिस केयरफुली. ओके बेटा. नाउ बेटा आपको तंजौर समझ में आ गया, मैंने आपको मैप में शो कर दिया है. नाउ फर्दर वी विल स्टडी
द चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विजयालया हु कनकड़ बेटा होता है विन यानी कि जीतना, हु कनकड़ तंजौर एंड मेड इट हिज कैपिटल। अब देखिए तंजौर को उसने जीता था विजयालय ने और उसको फिर अपनी कैपिटल बनाया था चोला डायनेस्टी की। ही रूल्ड ओवर द रीजन नॉर्थ ऑफ द रिवर कावेरी, और उसने कहाँ तक रूल किया था, जो कावेरी रिवर है उसके नॉर्थ तक रूल किया था। कावेरी रिवर मैंने अभी आपको दिखाई थी। ही इज़ ग्रैंडसन मतलब अब देखिए जो विजयालय है उनके जो पोता है वो कौन है, प्रांतका फर्स्ट। क्या नाम है, प्रांतका फर्स्ट कनकड़। अब देखो इन्होंने भी जीता है, कनकड़ मीन्स होता है विजय हासिल करना, जीतना। मुद्रई भी आपको मैप में दिखाया था, मुद्रई फ्रॉम द पांड्याज, यानी कि जो प्रांतका फर्स्ट है उन्होंने पांड्या से मुद्रई को जीत लिया। ही ऑल्सो डिफीटेड द पल्लव्स। अब देखिए जो पल्लव्स थे उसको भी प्रांतका ने डिफीट कर दिया, ऑफ कांची एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका। अब देखिए श्रीलंका तक पहुंच गए हैं, ये जो चोला डायनेस्टी है वो श्रीलंका तक है। ही सफर्ड अ सेटबैक मीन्स होता है बेटा डिफीट, लेकिन देखिए प्रांतका ने इतनी सारी विजय हासिल की बट वो एक बार डिफीट हो गया। सेटबैक होता है नाकामयाबी, सेटबैक नाकामयाबी। व्हेन ही वाज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटास किंग कृष्णा III इन द बैटल ऑफ तक्कोलम। क्या है ये, तक्कोलम। अभी देखिए वो कहते हैं कि जो प्रांतका है उसको एक नाकामयाबी हासिल हुई और वो जो अनसक्सेसफुलनेस थी वो क्या थी कि वो राष्ट्रकूटास का जो राजा था कृष्णा III उससे वो बैटल में हार गया। कौन सी बैटल थी, तक्कोलम। इन 949 लेटर राजा राज चोला एंड राजेंद्र चोला मेड द चोलास द ग्रेटेस्ट पावर इन द साउथ इंडिया एंड दे केम टू बी नोन एज इम्पीरियल चोलास। अभी देखिए प्रांतका के बाद कौन से राजा हुए चोला डायनेस्टी के, राजा राज चोला और उसके बाद राजेंद्र चोला। और इन दोनों रूलर्स ने जो चोला डायनेस्टी थी उसको साउथ इंडिया के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी बना दिया। इम्पीरियल चोला मीन्स शानदार, बहुत इम्पोर्टेंट, भव्य, प्रभुसत्ता, इनकी पूरे साउथ पे फिर इन्हीं का चोला डायनेस्टी का ही कब्जा रहा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट राजा राज चोला 985 to 1014 सी, यानी कि कॉमन एरा तक इनका टाइम पीरियड है। एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो राजा राज चोला है बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं। एंड अ ब्रिलियंट कमांडर भी बहुत ब्रिलियंट हुए हैं, शानदार। राजा राज चोला वॉज ऑल्सो नोन एज राजा राज फर्स्ट। जो राजा राज चोला है उसको राजा राज फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। ही डिफीटेड द पांड्याज एंड द चेराज, उन्होंने पांड्याज और चेराज डायनेस्टी को डिफीट किया। डिफीट मीन्स होता है बेटा हराना। ही टुक कंट्रोल ओवर मदुरई एंड ओवर टेरिटरीज इन द साउथ। मुदरई आपको दिखाया था मैप में, मुदरई को कंट्रोल किया और उसके आसपास जो भी साउथ में टेरिटरीज थी और जो डिस्ट्रिक्ट थे, स्टेट थे, उनको भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ही इस्टेब्लिश हिज सुप्रीमेसी इन द एरियाज ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, और जो आज का आंध्र प्रदेश है वहाँ भी इन्होंने अपनी प्रभुसत्ता को इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित किया। ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवी होता है जो कि समुद्र में शिप वगैरह चलाते हैं, तो नेवी आर्मी यानी कि समुद्री आर्मी को भी इन्होंने, इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग थी नेवी। कंट्रोल ट्रेड अलोंग द कोस्टल एरियाज़, यानी कि देखिए साउथ में तो थे वहाँ पे सारा क्या कोस्टल एरियाज़ लगता है, तो कोस्टल एरिया से ट्रेड मीन्स ये व्यापार करते थे अदर कंट्रीज़ के साथ। ही कैप्चर्ड पार्ट ऑफ सीलोन, श्रीलंका एंड मालदीव आइलैंड। अब देखिए इंडिया से बाहर भी इन्होंने अदर कंट्रीज़ को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसमें से श्रीलंका थी, यानी कि जो चोला डायनेस्टी है उसमें श्रीलंका भी इंक्लूड थी और मालदीव आइलैंड भी इंक्लूड थे। नाउ निटिग्रिटी, द चोला सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज मोनार्कियल मीन्स क्या होता है, मोनार्क मीन्स होता है बेटा राजा, यानी कि जो चोला डायनेस्टी थी वो उस पर राजा ही रूल करता था, यानी कि पहले रूलर फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, यानी कि इस तरह से ये मोनार्कियल सिस्टम था, वहाँ पर राजा का ही गवर्नमेंट चलती थी। नाउ राजेंद्र चोला, अब देखिए राजा राज चोला पढ़ा है, उसके बाद कौन है राजेंद्र चोला 1014 to 1044 कॉमन एरा। राजा राज चोलाज सन, अब देखिए राजेंद्र चोला कौन है, राजा राज चोला का बेटा है। सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ, जब राजा राज की डेथ होगी तो कौन सिंहासन पर बैठा, राजेंद्र। ही कंटिन्यूड विद हिज फादर पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन मीन्स होता है इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, ऑफ एम्पायर यानी कि जो राजेंद्र चोला था उसने भी राजा राज चोला की तरह अपने एम्पायर को, अपने राज्य को एक्सपेंशन मतलब बढ़ाया। ही मार्च टूवर्ड द नॉर्थ, और वो किसकी तरफ गया, नॉर्थ इंडिया की तरफ गया। एंड डिफीटेड द पालाज कहाँ थे बेटा, बंगाल,
जो बंगाल था वहाँ पे पालास डायनेस्टी थी, यानी कि जो राजेंद्र चोला था उन्होंने नॉर्थ की तरफ गए और नॉर्थ की तरफ जाके किसको हराया, पालास डायनेस्टी को हराया, रूलर्स ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा। आफ्टर हिज विक्ट्री ही कॉल्ड हिमसेल्फ गंगई कोंडा चोला। अब देखिए जब उन्होंने बंगाल को रूल किया, यानी कि जब पालास को हरा दिया, तो उसने अपने आप को क्या कहलवाया, गंगई कोंडा चोला, यानी कि गंगा तक पहुंचने वाला। गंगा तक कैसे पहुंचा, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। नाउ बेटा सी इट केयरफुली। ये देखिए यहाँ पर चोला डायनेस्टी है और चोला डायनेस्टी कहाँ पर गई, नॉर्थ की तरफ गई। नॉर्थ में उसने जितने भी रास्ते में जो भी डायनेस्टी थी उनको डिफीट करते हुए आगे गए और यहाँ पर देखिए पालास डायनेस्टी है और यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, अभी देखिए पालास डायनेस्टी तक यहाँ तक पहुँच गई तो देखिए ये गंगा है, आपकी जो गंगा रिवर है वो ऐसे आ रही है, यानी कि वो यहाँ तक पहुँच गई, गंगा रिवर तक पहुँच गई। इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्या कहलाया, गंगई कोंडा चोला, विच मीन्स वन डैट हैज़ कंकर्ड प्लेसेस अप टू रिवर गंगा। यानी कि उस गंगई कोंडा चोला का मतलब क्या हुआ कि चोल एम्पायर का वो राजा जो कि गंगा रिवर के जगह तक पहुंच गया और उसको कंकर कर लिया, यानी कि उसको जीत लिया। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश ए न्यू कैपिटल नियर तंजौर एंड कॉल्ड इट गंगई कोंडा चोलापुरम। अभी देखिए उन्होंने एक जो तंजौर जो उनकी कैपिटल थी उसके साथ ही उन्होंने एक और न्यू कैपिटल बनाई जिसका नाम क्या रखा, गंगई कोंडा चोलापुरम, क्योंकि वो गंगा के किनारे तक पहुंच गया था वो। द सिटी वॉज लेटर अबेंडेंड, यानी कि लेकिन बाद में इस सिटी को जो ये न्यू कैपिटल उन्होंने बनाई थी उसको अबेंडेंड कर दिया, यानी कि उसको छोड़ दिया, लेफ्ट कम्प्लीटली, यानी कि उस चीज़ को छोड़ दिया, उस कैपिटल को फिर बाद में नहीं माना, वही जो उनकी पुरानी थी तंजौर उसको ही कंसिडर किया। नाउ नेक्स्ट, नाउ His supremacy extended up to the north eastern region of Asia, यानी कि एशिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट था वहाँ तक भी उनकी प्रभुसत्ता फैल गई। इंडियन मर्चेंट, यानी कि जो भारतीय व्यापारी थे, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, हैड बीन ट्रेडिंग विद वेरियस पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड सदर्न चाइना फॉर सेंचुरीज, यानी कि काफ़ी टाइम तक वो साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना तक भी व्यापार करते थे। देयर शिप हैड टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का विच वॉज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द किंगडम ऑफ श्री विजय। अब देखिए स्ट्रेट क्या होता है बेटा, स्ट्रेट होता है समुद्री रास्ता, यानी कि जो दो कंट्रीज़ को मिलाने का काम करता है। समुद्र के रास्ते जो टू कंट्रीज़ मिलते हैं, डैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट। तो अभी देखिए जो स्ट्रेट है ये किसको मिलाने का काम करता है, इंडोनेशिया एंड मालदीव को मिलाने का काम करती है। तो अब देखिए ये जो एक पतला सा समुद्री रास्ता था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का उस जगह का नाम है, वहाँ से जो इंडियन शिप थे या इंडियन जो मर्चेंट थे वहाँ से गुजरते थे व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के लिए। बट लेकिन वो जो इलाका था, वो जो एरिया था स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो किसके अंडर आता था, श्री विजय के किंगडम के, यानी कि राज्य के अंडर आता था। व्हेन द मर्चेंट मीन्स व्यापारी of Shri Vijay did not allow Indian ship and merchant to sail in this region। अब क्या क्या जो श्री विजय के जो मर्चेंट थे उन्होंने इंडियन शिप को और इंडियन व्यापारियों को उस इलाके से जाने नहीं दिया। दे अपील्ड होता है रिक्वेस्ट टू राजेंद्र चोला फॉर हेल्प। अब देखिए वो इंडियन मर्चेंट किसके पास गए, राजेंद्र चोला के पास गए और रिक्वेस्ट की कि भाई ये जो श्री विजय रूलर है ये हमें ट्रेड नहीं करने दे रहा है। तो फिर राजेंद्र चोला ने क्या किया, ही सेंट हीज फ्लीट यानी कि समुद्री जहाज़ का जो बेड़ा होता है या नेवी होती है उसको भेजा एंड डिफीटेड श्री विजय, और उन्होंने श्री विजय को डिफीट कर दिया। एंड द ट्रेड कंटिन्यूड विद साउथ ईस्ट एशिया एज बिफोर, और साउथ ईस्ट एशिया से जैसे पहले व्यापार चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, उसके बाद वैसे ही चलने लगा।